जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हम सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भगवान ने जीव को अपना अंश बताया है। भगवान गीता जी में कहते हैं, ममये वांसो जीव लोके। अंश होने के नाते हम प्रमुखतः भगवान के हैं। भगवान के सिवाय दूसरी चीज को अपनी मानना बहुत बड़ी गलती है। भगवान के सिवाय दूसरा सब कुछ क्षणभंगुर है, नाशवान है। यद्यपि वह क्षणभंगुर नाशवान भी भगवान की ही अपरा प्रकृति है, पर हम उसको भगवान की वस्तु न मानकर भोग और संग्रह की दृष्टि से देखते हैं। संसार भगवान का है, उसको अपने भोग और संग्रह के लिए मानना बहुत बड़ी गलती है। संसार तो खिलौना है, खेलने की सामग्री है। खिलौना कोई तत्व नहीं होता, वह तो खेल के लिए ही होता है। उसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हार और जीत कोई तत्व नहीं रखती। तत्व की चीज तो एक परमात्मा ही है। उन परमात्मा की विलक्षणता का पूरा वर्णन कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। वह अनंत हैं, अपार हैं, असीम हैं। आज तक वेद पुराण आदि शास्त्रों में परमात्मा का जो वर्णन हुआ है, वह सब का सब इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे परमात्मा के किसी छोटे अंश का भी वर्णन नहीं होगा। ऐसे अनंत अपार परमात्मा का वर्णन तो नहीं कर सकते, पर उनको अपना तो हम मान सकते हैं। इसलिए मीराबाई जी ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्यारे भक्तों, असली तत्व की समझ की बात यह है कि भगवान हमारे हैं और सदा हमारे ही रहेंगे। भगवान के सिवा दूसरा कोई हमारे साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। फिर भगवान के सिवाय और किसको अपना माने? अंत में भगवान को ही अपना मानना पड़ेगा। ऐसा साथी कहीं कोई मिल ही नहीं सकता। विचार करें, क्या शरीर हमेशा साथ में रहेगा? क्या घर कुटुंब हमेशा साथ देंगे? क्या जमीन जायदाद सदा साथ में रहेंगी? क्या आदर सत्कार मान बड़ाई सदा साथ में रहेगी? जब हमारे साथ रहने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर किससे अपनापन करें, किससे प्रेम करें, किसको अपना समझें? अब चाहे परवश पराधीन मजबूर लाचार होकर ही क्यों न मानना पड़े, हमें परमात्मा को ही अपना मानना पड़ेगा। कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं तो क्या करें? साथ में रहने वाला एक ही है और वह है परमात्मा। हम 84 लाख योनियों में जाएं, स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, किसी भी लोक में जाएं, भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारा साथ छोड़ना उनको आता ही नहीं। परमात्मा में अनंत सामर्थ्य है, पर हमारा साथ छोड़ने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। इस विषय में वह लाचार हैं। संत महात्माओं ने इस बात को ठीक तरह से जानकर ही भगवान को अपना माना है, उनसे प्रेम किया है। भगवान के समान साथी कहीं कभी कोई मिल ही नहीं सकता। आप विश्वास करें न करें, बात यह सच्ची है। भगवान ने भी स्पष्ट कहा है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। गीता जी में भगवान कहते हैं, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है और सहज सुख राशि है। परंतु मिलने और बिछड़ने वाले पदार्थों को अपना मानकर यह दुख पा रहा है। यह कभी माता का वियोग होने से रोता है, कभी पिता का वियोग होने से रोता है, कभी स्त्री का वियोग होने से रोता है, कभी पुत्र का वियोग होने से रोता है, कभी मित्र का वियोग होने से रोता है। यह सोचता ही नहीं कि जिनसे रोना पड़े ऐसों को अपना साथी क्यों बनाएं। संसार के सभी संबंध सेवा करने के लिए हैं, अपना मानने के लिए नहीं। उनको अपना मानोगे तो एक दिन रोना ही पड़ेगा। जिनको हम अपना प्रिय मानते हैं वे एक दिन हमें रुलाएंगे। प्रियम रोत्स्यते, इसलिए हमें ऐसा साथी बनाना चाहिए जिसके लिए कभी रोना पड़े ही नहीं। पीछे रोना पड़े ऐसी भूल करें ही क्यों? कोई बालक या जवान मर जाता है तो बूढ़ी माताएं कहती हैं कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि है हमको छोड़ जाएगा। नहीं जाना था तो अब जान लो, अब जान जाओ, यह सभी जाने वाले हैं। अब ऐसा साथी बनाओ कि कभी छोड़कर जाए ही नहीं।
ऐसा साथी केवल भगवान ही है। भगवान कभी बदलते ही नहीं, सत्य सनातन है, कभी बूढ़े होते ही नहीं, कभी उनके बाल सफ़ेद होते ही नहीं, कभी मरते ही नहीं। उनका बनाया हुआ संसार तो सेवा करने के लिए है। सेवा करने की सामग्री को भोग सामग्री समझ लेना हमारी गलती है। जिस वस्तु का संयोग और वियोग होता है वह वस्तु अपनी और अपने लिए होती ही नहीं, उसको केवल सेवा के लिए ही मानो। जैसे मनुष्य दान पुण्य के लिए पैसे निकालता है तो उसके भीतर यह भाव रहता है कि यह पैसा अपने लिए नहीं है, देने के लिए है, दान के लिए है। ऐसे ही संसार की सब वस्तुओं के लिए मान लो कि यह अपने लिए नहीं, सेवा के लिए है। और वास्तविकता तो यही है। उनसे अपना शरीर निर्वाह करने में कोई हर्ज नहीं है। उनसे अपना निर्वाह तो करो, पर उनको अपना साथी मत बनाओ। प्रिय भक्तों, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी का भी शरीर सदा नहीं रहता। हमारे सामने वस्तु नष्ट हो जाती है और हम रोते हैं। इसलिए इतना विचार तो होना चाहिए कि जिसके बिछुड़ने पर रोना पड़े उसको अपना न माने। हमारे पास शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है वह सबका सब दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। ऐसी स्पष्ट बात सुगमता से पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि दूसरों के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। इनके द्वारा कभी अपनी तृप्ति नहीं होती, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष क्यों न बीत जाएं। ये सब नाशवान हैं और हम सब साक्षात परमात्मा के अंश हैं। 84 लाख योनियां भुगतते हुए सब शरीर छूट गए तो क्या यह शरीर नहीं छूटेगा? जिस माटी के वे शरीर थे उसी माटी का यह शरीर है। यह भी मिला है और बिछड़ेगा। एक ही बात को ठीक तरह से मान लो, समझ लो, पक्का कर लो कि जो वस्तु मिलती है वह बिछुड़ जाती है, वह अपनी नहीं होती। जैसे बालकपना अपने साथ था वह बिछुड़ गया, ऐसे ही जवानी भी बिछुड़ जाएगी, वृद्धावस्था भी बिछुड़ जाएगी, रोग अवस्था भी बिछुड़ जाएगी, निरोग अवस्था भी बिछुड़ जाएगी, निर्धनता भी बिछुड़ जाएगी, धनवत्ता भी बिछुड़ जाएगी। यह सब बिछुड़ने वाली चीज़ें हैं। विचार करो, क्या यह शरीर बिछुड़ने वाला नहीं है? क्या धन संपत्ति बिछुड़ने वाली नहीं है? क्या घर जमीन रुपए कुटुंब आदि बिछुड़ने वाले नहीं हैं? क्या ये हमसे अलग नहीं होंगे? क्या हम इनसे अलग नहीं होंगे? अभी हमारे जितने साथी हैं क्या ये सदा हमारे साथ रहेंगे? जो हमसे अलग होने वाले हैं उनकी सेवा करें, उनको सुख आराम पहुँचाएँ, उनसे अच्छा बर्ताव करें। सदा साथ रहने वाले एक भगवान ही हैं। उनको हम चाहे सगुण माने, आप जैसी मर्जी हो वैसा माने, वे ही सदा साथ रहने वाले हैं। उनके सिवाय और कोई साथ रहने वाला नहीं है। उनके सिवाय सब बिछुड़ने वाले हैं। अच्छे अच्छे संत महात्माओं का भी शरीर नहीं रहा, फिर आपका हमारा शरीर कैसे रह जाएगा? आज दिन तक ऐसी रीत चली आ रही है, अब क्या कोई नई रीत हो जाएगी? जाने वालों में मोह मत करो, मोह करोगे तो रोना ही पड़ेगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम और किसी के नहीं हैं और कोई हमारा नहीं है। इस बात को आज मान लो तो आज ही सुखी हो जाओगी। सेवा करने के लिए सब अपने हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, इसलिए सबकी सेवा करो। प्यारे भक्तों, भगवान ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबकी सेवा करो पर किसी को अपना मत मानो। हमारा रोना, हमारा दुख सब कुछ छूट जाएगा। अगर आपसे मोह न छूटे तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो कि हे मेरे नाथ, मैं आफत में फंस गया हूँ, मेरी यह आफत छुड़ाओ। भगवान अवश्य छुड़ा देंगे, वो अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी भक्तों से क्षमा चाहते हुए विनम्र विनती है कि भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का, युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद कंठ से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।